पढ़ते हैं, लेकिन भगवान ने जो कहा है उसको हमें अनुसरण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने जिससे जो कहा उसको मानना चाहिए, उसके अनुसार अपना जीवन जीना चाहिए। और भगवान राम ने जो किया है उसका अनुसरण करना चाहिए। जीना चाहते हो तो राम का संग करो, और मरना चाहते हो तो कृष्ण जैसे हो जाओ। मरना भी एक कला है और जीना भी एक कला है। कैसे मरा जाए ये भागवत सिखाती है, और कैसे जिया जाए ये रामायण सिखाती है। जिसने रामायण को पढ़ा है वही समझ सकता है कि हम भाइयों से प्रेम कैसे करें। कथा चाहे वो महाभारत की हो, लेकिन वो भी भाइयों की कथा है। कथा वो चाहे राम की हो, ये भी भाइयों की है। अपने भाई को जिसको एक थाली में बैठा करके खिलाते हैं, छोटा भाई है, बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा स्नेह करते हैं, बहुत मन लगा करके उसकी सेवा करते हैं, एक दूसरे के पूरक बनते हैं। लेकिन वही भाई जब बड़ा हो जाता है, छोटे भाई की जब शादी हो जाती है, तब अपना अलग होने का विचार आ जाता है। कभी कभी ये विचार करिए कि जिस भाई ने 14 वर्ष के लिए जंगल जाना स्वीकार किया, उस बात को सुन करके भरत ने राज्य को छोड़ करके पादुकाओं को ग्रहण करके एक स्थान पर रह करके 14 वर्ष व्यतीत किए। कुछ अगर हम सीख सकते हैं तो उससे हमें सीखना चाहिए। जो छोटे भाई को अपने हाथ से भोजन कराता है, वही छोटा भाई शत्रु बन जाता है। जब बड़े भाई के बच्चे हो जाते हैं, उन बच्चों के लिए संपत्ति इकट्ठा करने लगते हैं, और फिर छोटे भाई को ऐसे दूर कर देते हैं जैसे उनका बेटा पहले पैदा। छोटा जो भाई होता है पुत्र के समान होता है। कहने के लिए तो भाभी माँ है, बड़ा भाई पिता के समान है, लेकिन कभी पिता समान समझा नहीं। छोटे भाई को हम बड़ा स्नेह करते हैं, लेकिन बाद में अपने बच्चे को काजू कतली दे देते हैं, और जब भाई आ जाता है तब उसको रसगुल्ला भी नहीं देते हैं, गुड़ दे देते हैं कि घर में आए हो तो पानी पियो। जबकि पहला हक छोटे भाई का होता है। विचार करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये कथाएं हैं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं। वहां पर अनेक लोग आए, अनेक संत आए, और बहुत लोगों ने उस कथा को श्रवण किया। यहाँ पर हमारे आपके मध्य में जो आज ये कथा श्री गणेश के रूप में हम आप सब श्रवण कर रहे हैं, आज इसका मंगलाचरण हो रहा है, जिसमें हमारा आचरण मंगलमय हो जाए। आज जो भी कड़वी कड़वी बातें हैं हमारे जीवन में जो प्राप्त हो रही हैं, उन कड़वी बातों को आज हम मंथन करेंगे। जब आप कमरे में जाएंगे तब चिंतन करना कि हम और गलती ना करें। कोई पानी से गलती करता है, कोई शरीर से गलती करता है, और जिसने भी गलतियां की हैं भैया उनको भुगतना पड़ता है। शास्त्र में तो ये भी लिखा है, जिस अंग से आप पाप करेंगे उस अंग को भुगतना पड़ेगा। आपने मन से पाप किया है, आपने शरीर से पाप किया है, आपने वाणी से पाप किया है, तो भुगतना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। अब ये कथा ऐसी प्रभावशाली है, देवर्षि नारद जी भी एक बार इस धराधाम पर आए हुए थे,
और इस धराधाम पर आकर के उन्होंने भी देखा कि बड़ा ही विचित्र दर्शन हो रहा है। एक स्त्री है जो युवती है, जिस युवती स्त्री के पास में दो वृद्ध लोग लेटे हुए हैं, जिन लेटे हुए लोगों के ऊपर पंखा डुलाया जा रहा है, और जो महिला बैठी हुई है, जिस महिला के आसपास कुछ और महिलाएं बैठी हैं, जो स्त्रियां बैठी हैं, उन स्त्रियों ने अपने अपने रूप को बदल दिया है, बदल करके रूप आई हुई हैं। ये सारी नदियां हैं, और ये जो स्त्री बैठी है, ये स्त्री भक्ति बैठी है, और जो ये पुत्र लेटे हुए हैं, ये ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान वैराग्य नाम के दो पुत्र हैं, जो काल के कारण वहां वृंदावन में दरदर हो गए। देवर्षि नारद जी बीड़ा बजाते हुए जा रहे हैं, गाते हुए जा रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण थोड़ा सा छुटके उस स्त्री ने भी नारद को देखा। नारद जी से देख करके कहती है कि हे प्रभु जी, ये स्वामी जी जरा ठहर जाइए। भो साधो क्षण तिष्ठत चिंताम अविनाशयो, हमारी चिंता जो है वो आप एक क्षण में समाप्त कर सकते हैं, कृपा करके एक क्षण के लिए रुक जाइए। भाई संत महात्मा का समय जो इतना कीमती है, उस कीमती को ये नहीं कहा कि आप 2 घंटे के लिए हमारे पास रुक जाइए। संत को बार बार नहीं परेशान करना चाहिए, जब पाया तब परेशान कर लिया। संत का समय बहुत कीमती होता है।
जब चाहे तब खिलवाड़ कर लिया, जब चाहे तब संत को अपना घर का नौकर समझ लिया है। संत को बिना समय के और ज्यादा समय लेना भी नहीं चाहिए। भक्ति से सीखो। भक्ति कर रहे हैं सब लोग, और भक्ति स्वयं क्या कह रही है? नारद जी से यही कहा कि एक क्षण के लिए रुक जाइए। केवल यही कह रही थी, रुक जाओ, जब तक हमारी समस्या का समाधान हो तब तक मत जाओ। भाई कोई संत है, कोई महापुरुष है, उस महापुरुष का संत का इतना कीमती समय है। समय केवल आपको ही नहीं दे सकता है वो संत। संत का क्षण इतना कीमती है। इसलिए भक्ति ने स्वयं कहा, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, एक क्षण के लिए ठहर जाइए, एक क्षण में हमारा कल्याण हो जाएगा आपके रुकने मात्र से। एक क्षण के लिए रुक गए देवर्षि नारद जी, और रुक करके वहां पर पूछा कि आप कौन हो देवी? बोले मैं तो उत्पन्न हुई थी द्रविड़ देश में और महाराष्ट्र में बड़ी हुई, गुजरात में मैं जीर्ण हो गई, बूढ़ी हो गई, लेकिन मैं जब वृंदावन में आई तब से मैं नवीन हो गई। इसीलिए हमारे बाबूजी बार बार वृंदावन जाते हैं ताकि वो नए बने रहे। बोलो राधे राधे, जय श्री राधे। वृंदावन को मन ही बना लीजिए, मन में ही ठाकुर जी नाचने लगेंगे तो आप भी नए बन जाओगे। बोलो राधे राधे। अब भगवान के ऐसे परम प्रिय जिनका एक बार किसी को दर्शन हो गया, नारद जी का, उनको भगवान मिल ही गए। भगवान किसी को अगर मिलते हैं तो पहले नारद जी मिलते हैं उसको। नारद जी टेढ़ी मेढ़ी सब प्रकार की बातें करते हैं, पहले परीक्षा लेते हैं कि ये मिलने वाला है कि नहीं है, और भी मोहर लगा दिया। एक प्रेस रिपोर्टर होते हैं, प्रेस रिपोर्टर, मीडिया में आपको कुछ निकालना हो, 17 नवंबर 2023 से प्रारंभ हो रही श्रीमद् भागवत कथा पेपर में निकल जाएगा, टीवी में न्यूज में निकल जाएगा। और यही रिपोर्ट अगर भगवान को देनी हो तो संत महात्मा बैठे हैं, इनके चरणों में विनती करिए कि महाराज जी आप जब भगवान से मिलना तब जरा हमारे लिए कृपा कर देना। हाँ, अब ये थोड़ा सारा दुखड़ा इनको लोग सुना दें, बस इतना कह दिया पर्याप्त हो गया। बोलो राधे राधे। तो भक्ति देवी ने स्वयं कहा कि आप एक क्षण के लिए रुक जाइए। देवर्षि नारद जी ने रुक करके हाल चाल पूछा, और उसके बाद में देवर्षि नारद जी को भक्ति देवी ने बताया कि मैं उत्पन्न हुई हूँ द्रविड़ देश में, और महाराष्ट्र में मैं बड़ी हुई, और गुजरात में जब मैं गई गुर्जरे जीर्णतां गता, तब मैं वहां जीर्ण हो गई, और उसके बाद में मैं वृंदावन जब पहुंची तब मैं वहां फिर से चला वृंदावन पुनः प्राप्यो नवीनेन स्वरूपिणी। मुझे नया स्वरूप मिल गया, और मैं बूढ़ी थी लेकिन अब मैं जवान हो गई, और मेरे बच्चे जवान थे वो अब बूढ़े हो गए। अच्छा, ये तो मैंने पहली बार देखा। माता बूढ़ी होती है ये तो मैंने कभी कभी बहुत जगह देखा, लेकिन ये जिंदगी में पहली बार देखा। बोले इसको दूर करने का कोई उपाय जानते हो? बोले उपाय तो जानते हैं, वेद मंत्र हैं। ब्राह्मणों ने जैसे वेद मंत्र सुबह बोला था वैसे ही वेद मंत्र भूले गए, और वेद मंत्रों को बोल करके देवर्षि नारद जी गीता का पाठ किया। एक बार नहीं, गीता पाठेर मुहुर्मुहुः कई बार पाठ किया। हाँ, गीता के पाठ को सुन करके उनके अंदर सुसुप्ति अवस्था समाप्त होकर के जागृति अवस्था प्रकट होती थी। कुछ समय के लिए वो जगते थे, लेकिन जग करके फिर सो जाते थे।
देवर्षि नारद जी ने देखा कि अब क्या करना चाहिए, समझ में नहीं आता कि अब क्या करूं। शंख बजाया, शंख बजा करके, बीड़ा बजा करके, हल्ला मचा करके, बहुत कुछ, लेकिन फल नहीं मिला। फल जब नहीं मिला तब भक्ति मां को संतोष देते हुए संत ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं तुम्हें घर घर पे प्रतिष्ठित करूंगा। उस समय देवर्षि नारद जी बीड़ा बजाते हुए और चल पड़े। उतने में वैकुंठ लोक के स्वामी नारायण भगवान का एक दूसरा घर बना हुआ है वैकुंठ अधिपति का, जिसको बद्री नारायण कहते हैं, जहां हमारे पतिराम कश्यप जी अभी कथा सुनकर आए हैं और एक सुंदर प्रमाण पत्र लेकर आए हैं जो लिखित रूप में। अच्छे श्रोताओं में जिनका नाम आता है ऐसे हमारे पतिराम कश्यप जी, उस बद्री नारायण से वो चारों कुमार निकले थे और चारों कुमारों ने देवर्षि नारद जी को देखा। देवर्षि नारद जी ने चारों कुमारों को देखा। चारों कुमारों को देख करके देवर्षि नारद जी का जो मुखार बिंद है वो सिमटा हुआ है, कुछ उनका मुख जो है उदास देखा। चारों कुमारों ने उनके मन की खिन्नता को देखा। मन की खिन्नता को दूर करने के लिए उनसे पूछा कि नारद जी तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे अंदर प्रकाश तो फैला हुआ तो वो आज प्रकाश से दीप्यमान नहीं हो रहा है, आज क्या कारण है, तुम्हारा मन जो वो खिन्न क्यों है, तुम उदास क्यों बैठे हो, तुम्हारे चेहरे पर लग रहा है कि कुछ मलिनता छाई हुई है। चारों कुमारों ने पूछा। देवर्षि नारद जी कहते भैया क्या बताऊं। इतना कहते कहते भैया क्या बताऊं, उनकी आंखें भर गई। आंखें भर गई चारों भैयाओं के सामने। देवर्षि नारद जी अपना पहले दाहिना पैर और फिर बायां घुटना टेक दिया और मस्तक जो है उनका झुक गया, रो पड़े, धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े और चारों ने उठाया। भैया क्या बात है? बोले भैया इतने दिन से हम भगवान का नाम लेते हैं, गीता का पाठ सुनाते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन वही गीता का पाठ हमने भक्ति देवी को सुनाया, उसका कोई फल नहीं मिला। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो फूंक डाल देते हैं मोबाइल में ही और उनका काम हो जाता है। मोबाइल से फोन में ही फूंक डाल दिया और उनकी दवा हो गई वहीं। और यहाँ सामने बैठे रहो, भूखा करो, फुकनी लगा करके, तब भी नहीं ठीक होता है। बोलो राधे राधे। कुछ अभाव होता है। अब चीज तो वही है लेकिन काम नहीं। चारों कुमारों के सम्मुख गिरे पड़े हुए हैं। देवर्षि नारद जी रुदन कर रहे हैं, मैं क्या करूं? गीता भी वही है, बीड़ा भी वही है, नाम भी वही है, मेरा मुंह भी वही है, लेकिन भगवान कृपा नहीं कर रहे हैं। चारों कुमारों ने पूछा कि तुमने क्या किया? बोले मैंने वहां पर गीता का पाठ सुनाया, मैंने वहां पर शंख भी बजाया, बीड़ा भी बजाया, मैंने नृत्य भी किया, मैंने प्रभु का नाम भी गान किया। कुछ समय के लिए वो जग जाते थे, लेकिन उसके पश्चात वो पुनः सुसुप्त होकर के गिर पड़ते थे, मूर्छित हो जाते थे, अचेत हो जाते थे। अचेता अवस्था में उनको छोड़ करके उनकी मां को समझा कर मैं आया हूं, अब आप ही कृपा करिए। चारों कुमारों ने कहा कि तुमने आम के वृक्ष की जड़ जो है वो जड़ उनको दी और कहा कि आप इसका सेवन करिए, इसमें आम का स्वाद मिलेगा। जड़ में आम का स्वाद कैसे मिल पाएगा? आपने एक गिलास दूध किसी को दिया, दूध पी लो, दूध तो पी लेगा, लेकिन कहिए का घी का स्वाद आया तो घी का स्वाद नहीं आया, उसको बचना। ऐसे ही ये जो जड़ है, जड़ इसमें वेद है, वेद में वही स्वाद है, लेकिन उसको प्रकट करने के लिए मंथन करना पड़ेगा। आज चारों कुमारों ने हरिद्वार के पास में आनंद वन में भागवत की कथा सुनने के लिए निश्चय किया।
चारों कुमार वहां पहुंचे। चारों कुमारों ने देवर्षि नारद जी को वहां पर कथा सुनाई और उसके बाद में ये चारों कुमारों ने बड़ा सुंदर प्रसंग लिया और बहुत ही सुंदर कथा सुनाई। कहते हैं कि ये निश्चय ही सबसे बड़ा होता है। जब आप निश्चय कर लोगे कि मैं ये करूंगा, तब आप कर पाओगे, और जब तक आप निश्चय नहीं करोगे तब तक ये कार्य नहीं। किसी भी कार्य करने के लिए आपको निश्चय करना पड़ता है। आप उस कार्य में जुट जाते हो, उस कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाते हो, वो काम हो जाता है। हमारे परम स्नेही मामा जी दीपू मामा ने कभी सोचा नहीं था कि हम भागवत कथा सुनेंगे, वो भी नए विसारण्य में। भागवत कथा तो बहुत सुनते थे, जगह जगह पे सेवा करते थे, हमारी 25 साल से सुन रहे हैं। लेकिन यजमान बन करके, वो भी प्रधान यजमान बन करके नैमिषारण्य में और इतने सबके सम्मुख में कथा सुनने का इनको अवसर कैसे मिला? ये तो गोविंद ही था। निश्चय किया, मामी ने निश्चय किया, प्रतिभा ने, इनकी प्रतिभा दिखाई इनको। ये नोटें यहाँ खर्च कर रहे हैं, हाथ में इनके खर्च जो हो रही है नोटें, वो लिखी हुई है कहाँ किसको देनी है। हम लोगों का बड़ा भाग्य है कि मामा से रुपए ले रहे हैं। अब भागवत कथा का आपको अभी तो पहला दिन है, मैं भागवत कथा में ऐसे ऐसे प्रमाण दे दूंगा कि आप समझ नहीं पा रहे हो। अभी ये बड़ी किस्मत का काम है, बहुत किस्मत। कई जन्मों का जो आपका पूर्ण एकत्रित था हमारे नाना जी का, वो उदय हुआ है। भागवत में लिखा है, जन्म जन्मांतरेद पूर्णम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर का किया गया पूर्ण जब आपका उदय हुआ, तब आप कालपीठ से चले और नैमिषारण्य आ गए। और ये मामा वहीं से आए जहां व्यास जी का प्रादुर्भाव हुआ है। एक बार जोरदार इनके लिए तालियां बजाइए। ये वही मामा जी हैं जहां पर हमारे व्यास जी का प्राकट्य हुआ। 28वें व्यास कृष्ण द्वैपायन भगवान विष्णु के ही रूप व्यास बन करके आए, और यही कृष्ण द्वीप पर प्रकट होने के कारण इनका नाम कृष्ण द्वैपायन हुआ। भगवान विष्णु ने ही ब्रह्मा जी से एक बार ये बात कही थी कि मैं कृष्ण द्वीप पर जन्म लेकर के कृष्ण द्वैपायन के नाम से जाना चाहूंगा, और जब मुझे वेदों का विभाजन करने का अवसर मिलेगा तब लोग मुझे वेद व्यास के नाम से जानेंगे। कृष्ण द्वैपायनो भूत्वा पराशर मुने सुतः शाखा विभागम वेदस्य करिष्यामि करोमि। भगवान व्यास नारायण श्री सुखदेव जी महाराज, श्री सूत जी, जिन्होंने ये भागवत की कथा को गाया है, ऐसे ये चारों कुमार बहुत सुंदर देवर्षि नारद को माध्यम बना करके ये कथा सुनाते हैं, जिसमें श्रोता बने परीक्षित जी महाराज की तरह वहां पर दिव्य देवर्षि नारद जी, जिनके पास पत्नी भी नहीं है और बिना पत्नी वाले यजमान हैं, और बिना पत्नी वाले यजमान हैं। आसन उनका लगा, श्रोता के प्रतिनिधि ये हैं। श्रोता तो भक्ति ज्ञान वैराग्य हैं, उनके लिए 3 आसन और डाले गए, जिन पर वो भी बैठी। भक्ति ज्ञान वैराग्य ने कथा को सुना, और चारों कुमार कथा सुनाते सुनाते कहते हैं कि ये कथा ऐसी है कि अच्छे अच्छों को सही कर देती है,
और साथ साथ में बुरे से बुरे लोगों को भी अच्छा बना देती है। और तो और यदि व्यक्ति मर गया हो, मरने के बाद वो प्रेत हो गया हो, तो प्रेत को भी ये मुक्त कर देते हैं। यहां तो कोई प्रेत नहीं बैठा है भैया, देखो प्रेत है प्रेत भूत ये सब होते जो हैं, इनके भी बैठने के स्थान है, नहीं है ना? भाग गए। ये एक बांस होता है, कहते हैं कि एक बांस है, बांस के ऊपर वो रहता है, क्योंकि सही स्थान पर जो न बैठे वही प्रेत है। जैसे एक आसन पर बैठना चाहिए 3 घंटे के लिए, तो उस आसन से अगर आप हटते हैं तो इसका मतलब है कि अभी आप बच्चे हैं। बार बार आपको प्यास लगे, बार बार आपको नींद लगे, तो अभी कच्चे हैं। एक आप बैठे हो, अब 3 घंटे में भी आपको नींद, भूख, प्यास सब सता रही है, तो अभी बहुत कच्चे हैं। तब तो पक्के नाटक में आप पास करने वाले हो। कम से कम 3 घंटे के लिए तो आनंद लीजिए। 3 घंटे के लिए आप आसन पर बैठिए, क्योंकि आसन यदि सिद्ध नहीं होगा तो आपको आगे चलने का अभ्यास नहीं होगा। आसन, रासन और शासन, आपके शरीर के द्वारा आसन हो, आपके घर में रासन हो, और इंद्रियों के ऊपर आपका शासन हो। जहां सुंदर सुंदर महिलाएं देखी और नेत्र जो है बिगड़ गए, अरे बहुत सुंदर महिला जा रही हो, आंखें खराब, पहले मन खराब फिर आंखें खराब। अब दुनिया भर की महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, सुंदरियां हैं, उनको देखने के लिए सुंदर नेत्र हैं, लेकिन वासना से अगर आपने उनको देखा तो वो नेत्र नहीं। आप अपने आप को जीतिए, इंद्रियों को जीतिए, आसन को जीतिए, रासन को जीतिए। इतना नहीं कि आपने 10 रोटी खा लिया और फिर भी 10 अगर मिल गई तो फिर खा लिया, तो पचा नहीं पाओगे और अपच हो जाएगा, लूज मोशन हो जाएगा, बीमार पड़ जाओगे। थोड़ा सा खाइए, खाने के लिए जिंदा मत रहिए, जिंदा रहने के लिए खाइए। कुछ लोग होते हैं कि दिन में 6 बार खाते हैं, ये मिल गया वो खा लिया, बकरी ही क्या बार बार चबाया करते हैं, जब मिल गया तब चबा रहे हैं। अरे दांतों को भी थोड़ा आराम दो भैया, भैंसी थोड़ा जो पागुर कर रही है। हमारे गुरुजी तो ऐसे कहते हैं, जैसे कश्यप जी सुबह बता रहे थे ना चाय के लिए। वाह भाई रमेश भाई जी, सत्य है। शरीर को उतना ही दीजिए जितने में आपको आराम मिल सके। ज्यादा खाएंगे तो सो जाएंगे, ज्यादा खाएंगे आलस से आएगा, फिर पेट ज्यादा निकल आएगा तो और परेशानी। अब वहां पर कथा जब आरंभ हुई तो कहते हैं कि चारों कुमारों ने आत्मदेव जी की कथा को सुनाया। कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बहुत सुंदर आश्रम बना हुआ है, एक आनंद नाम का आश्रम है, जिसमें एक बहुत ही दिव्य, बहुत ही धार्मिक महात्मा रहते हैं। जो उत्तम नगर है, बड़ा ही सुंदर है, रमणीक है। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अपूर्वम यत्र पूर्णा सुधर्मारण्यम। ये तुंगभद्रा नाम की जो नदी है, तुंगभद्रा नदी के तट पर बहुत सुंदर जो नगर है, उत्तम नगर,
जिसमें वर्णाश्रम में धर्म में परायण रहने वाला, बड़ा ही उत्तम सार्थक बुद्धि वाला